अग्निपथ योजना को सुने हैं? ये राष्ट्रवादी देशभक्त सरकार जो देश से प्रेम करते हैं वही अग्निपथ योजना लाए हैं। कितने लोग अग्निपथ के बारे में जानते हैं? अभी सेना में बहाली होगा। एक खबर कान में आ जाता था, नौजवान लड़के ग्राउंड पहुंच जाते थे और दौड़ के अपना बहाली ठीक करने के लिए कि मेरा नौकरी हो जाए लग जाते थे। केवल कान में खबर आने की जरूरत थी कि आज दुर्गापुर में सेना में भर्ती होने वाला है। सभी लोग अपना सर्टिफिकेट वगैरह लेकर के ग्राउंड में पहुंचते थे और वहां दौड़ करके अपना नौकरी सेना में पा लेते थे। लेकिन आज सेना की नौकरी के लिए एफएम रेडियो में प्रचार करना पड़ रहा। आ रहा है ना एफएम रेडियो में प्रचार कि अग्निपथ में जाइए, अग्निवीर बनिए, एफएम रेडियो में आ रहा है। अब सोचिए इतना बढ़िया है तो आपको एफएम में प्रचार करने को क्यों जरूरत पड़ रहा है? पहले तो केवल सुनने के बाद लोग ग्राउंड में पहुंच जाते थे। यहां रही दुर्गापुर ही नहीं, बीवटा तक पहुंच जाते थे। बीवटा तक पहुंच जाते थे वैकेंसी के लिए कि आज सेना में भर्ती होने वाला है, सर्टिफिकेट लेकर के पहुंच जाते थे। अब दौड़ के करके अपना नौकरी लेते थे। लेकिन ये देशभक्त सरकार जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, मैं इन्हें देशद्रोही कहता हूं। ये देशद्रोही सरकार, ये देशद्रोही दल ऐसा योजना लाए हैं अग्निपथ, और इनके नेता अग्निपथ के गुण गिनाते हैं। क्या गुण गिनाते हैं? अग्निपथ के गुण गिनाते हैं। क्या गिनाते हैं? कि 4 साल के बाद रिटायरमेंट करेगा तो 11 लाख रुपया पा जाएगा और उससे रोजगार करके आत्मनिर्भर हो सकता है। साहब कहते थे ना कि आत्मनिर्भर होना है। अब सेना में 4 साल तक नौकरी कराने के बाद आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितना पैसा? 11 लाख रुपया। और 11 लाख रुपया के साथ में ये भी कहते हैं कि आप एक तो लड़का बता दीजिए जो 21 साल की उम्र में 11 लाख रुपया कमा लिया हो। बात सही है, 21 साल का उम्र में 11 लाख रुपया तो कोई नहीं कमा सकता। लेकिन आप सभी यहाँ काम करने वाले हैं, 11 लाख रुपया का मूल्य समझते हैं, भली भांति समझते हैं। आज अगर 11 लाख रुपया मिले और आप अपने लड़के को 11 लाख रुपया दीजिए, कहिए रानीगंज बाजार, पांडेश्वर बाजार, उखड़ा बाजार कहीं एक दुकान खोलना है, जाओ दुकान खोल करके अपने पैर पे खड़ा हो जाओ, आत्मनिर्भर बन जाओ। 11 लाख रुपया में जो दुकान लेगा उसका सलामी में ही 5 लाख रुपया चला जाएगा। सलामी पगड़ी देने में 5 लाख रुपया चला जाएगा। आज का जो रेट है 5 लाख। उसका जो फर्नीचर, जिस तरह से आज अडानी अंबानी का शोरूम है तो उसी लेवल का आपको भी शोरूम बनाना होगा। पहले की तरह नहीं, झोपड़ी में भी दुकान। वो सामान कहां से लाइएगा ये भी सोचने की जरूरत है। और ये कहते हैं 11 लाख रुपया देकर के आप आत्मनिर्भर हो जाइए। असल में ये आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहते, अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीर बना रहे ना, अग्निवीर। बीजेपी के एक नेता कहे थे कि 4 साल बाद रिटायर करने के बाद ये बीजेपी का हमारा दफ्तर है, यहीं पे पहरेदारी कर लेगा। ये भी बात कहते, ये भी बात कहते। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं आई थी तो क्या कहते थे? भारत को क्या बनाना है? हिंदू राष्ट्र बनाना है, कहते थे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और उसी हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में ये अग्निपथ लाए हैं। क्योंकि ऐसे तो हिंदू राष्ट्र बना नहीं पा रहे हैं, संभव है भी नहीं। लेकिन उसी चक्कर में ये अग्निपथ लाए हैं। अग्निपथ से अग्निवीर बनाएंगे। हम सबों को याद है, हमारे इस इलाके में अगर पहरा चलती होगी तो पहरेदारी कौन करता है? चौकीदार कहां के होते हैं? नेपाल के होते हैं। चौकीदार नेपाल के होते हैं, केवल आपके इलाके में नहीं, हर इलाके में देखा जाता है चौकीदार नेपाल के होते हैं। पुरानी फिल्म उठाकर देख लीजिए, बड़ा सा बंगला है, उस पर जो दरबान खड़ा है काली टोपी लगाए वो भी नेपाल का है।
अर्थात केवल आपके मोहल्ले में नहीं, केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे भारतवर्ष में नेपाल से आए लोग चौकीदारी और पहरेदारी करते थे और नेपाल हिंदू राष्ट्र था। नेपाल हिंदू राष्ट्र था और उनके लोग हमारे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी जाकर के पहरेदारी करते थे। ठीक उसी तरह से ऐसे तो हिंदू राष्ट्र बना नहीं सके। अब करना क्या है, अग्निपथ के मार्फत अग्निवीर बनाएंगे और अग्निवीर को अपने दो बंधुओं जो अडानी और अंबानी है उनके जरिए विश्व के अन्य देशों में पहरेदारी करने के लिए, चौकीदारी करने के लिए हमारे नौजवानों को भेजेंगे और हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ऐसा हिंदू राष्ट्र बनने देना है क्या? हमारा नौजवान चौकीदारी करने जाएगा दूसरे देशों में, हमारा नौजवान पहरेदारी करने जाएगा और हमारे देश के दुश्मन ये भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद करने में तुले हैं। देश को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, इस अग्निपथ का एक नमूना है। यहाँ बैठे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में सेना में अपना लोग होगा ही, बहुत सारे लोग हैं जिनका भाई चचा सेना में होंगे ही। ये जो अग्निपथ अग्निवीर का गुण सिखा रहे हैं ना कि अग्निपथ से ये लाभ हो जाएगा, अग्निपथ से ये लाभ हो जाएगा, उनसे एक बार पूछिएगा कि आपने नोटबंदी का भी बहुत गुण सिखाया था, कहा था आतंकवाद बंद हो जाएगा, पत्थरबाजी बंद हो जाएगा। नोटबंदी से पहले तो केवल जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही थी, नोटबंदी बंद करने के बाद, अग्निपथ आने के बाद पूरे भारतवर्ष में पत्थरबाजी शुरू हो गई। आप कौन सी देशभक्ति की बात करते हैं? ये देशद्रोही की सरकार अग्निपथ ला करके दुश्मन देशों को बढ़ावा दे रहे हैं, दुश्मन देशों का दलाली कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को दिखाते हैं, चाइना के दिखाते हैं और इनका दलाली कर रहे हैं। ये दो लोग, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उनकी दलाली कर रहे हैं। ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। सचेत रहना हम लोगों का काम है। कैसे बर्बाद कर रहे हैं? जिनके घर में सेना में अगर कोई जवान होगा तो उन्हें मालूम होगा कि सेना में भर्ती होने के लिए एक सेना तैयार होने में कितने समय लगते हैं। आप अगर भर्ती होइएगा, भर्ती होने के साथ 9 महीना का ट्रेनिंग होता है और 9 महीना का ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग जब होती है उसे रंगरूट कहा जाता है। रंगरूट सुने हैं या नहीं? रंगरूट सुने हैं या नहीं? कोई सेना में रंगरूट होता है। पहली पोस्टिंग 5 साल के लिए रंगरूट होता है, उसके बाद प्रमोशन होता है। प्रमोशन के बाद, रंगरूट से प्रमोशन के बाद यंग सोल्जर जो होते हैं 5 साल तक यंग सोल्जर रहते हैं, उसके बाद प्रमोशन होता है, तब वो ट्रेंड सोल्जर होते हैं। अर्थात 5 साल रंगरूट, 5 साल यंग सोल्जर, 9 महीना का ट्रेनिंग, तब जाके ये ट्रेंड सोल्जर, भाई थोड़ा आस्ते, चाहे अभी भाई तैयार होता है और वो ट्रेन सोल्जर तब जानता है कि रॉकेट लॉन्चर क्या है, तोप क्या है, तोप का गोला क्या है, तोप का गोला कहां भरा जाएगा, रॉकेट लॉन्चर कैसे चलाएगा, कौन सा राइफल का रेंज कितना दूर है, कौन सा राइफल कहां पर रख के चलाया जाएगा। 11 साल के बाद समझता है। और हमारे साहब कहते हैं 6 महीना का ट्रेनिंग लो और 4 साल में रिटायर करो और देश का सैनिक बनो। ये देश के साथ देशभक्ति है या गद्दारी है, ये खुद समझ सकते हैं। देश की सेना को कमजोर करने की काम कर रहे हैं, विदेशों का एजेंट बनकर के, दलाल बनकर के। मैंने नवाई